हेलो दोस्तों, दिस पार्क स्टडी पथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हाइड्रोजन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन का निर्माण कैसे हुआ। हाइड्रोजन जो है ग्रीक भाषा के शब्द हाइड्रो प्लस जीनस से हुआ। हाइड्रो का मतलब होता है जल, जीनस का मतलब होता है बनाने वाला। अर्थात जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया। हाइड्रोजन की खोज जो है 1766 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश द्वारा किया गया। यह जो है फ्रांस के वैज्ञानिक थे। हाइड्रोजन का संकेत जो है एच होता है, यानी कि एच के माध्यम से हम इसे शो करते हैं। इसका जो है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है। एटॉमिक वेट इसका जो है 1.00794 होता है, यानी कि इसे हम लोग 1.008 लिख सकते हैं। सामान्य ताप यानी कि रूम टेम्परेचर पर यह जो है गैस अवस्था में पाया जाता है। अब आइए इसका डेंसिटी देखते हैं। इसका डेंसिटी जो है 0.08988 ग्राम प्रति लीटर। इसे हम लोग केजी प्रति मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, इसका गलनांक जो है -259.14 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम कह सकते हैं -434.47 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब आइए देखते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। इसका क्वथनांक जो है -2 से 52.87 यानी कि 87 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में इसका मान -423.14 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब आइए देखते हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है। हाइड्रोजन जो है उदासीन होता है, यानी कि जब हाइड्रोजन उदासीन होता है तो यानी कि लिटमस पेपर पर इसका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यह जो है एक ज्वलनशील धातु है। अब आइए आगे देखते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इसका जो हिंदी में नाम होता है वह उदजन होता है। जब इसे आप लोग याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक द्विपरमाणुविक तत्व है, यानी कि हाइड्रोजन के एक अणु में जो है 2 परमाणु पाए जाते हैं। हमारे शरीर में इसकी मात्रा 10% पाई जाती है, यानी कि हाइड्रोजन जो है 10% हमारे शरीर में जो पाया जाता है वह शुद्ध अवस्था में प्योर मतलब हाइड्रोजन नहीं होता है। वह हमारे शरीर में जो है फैट, वसा और प्रोटीन के रूप में जो है उपलब्ध हो रहा है, यानी कि वो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शी होता है। आगे देखते हैं द्रव्य हाइड्रोजन एवं ठोस हाइड्रोजन का घनत्व पृथ्वी पर मिलने वाले सभी तत्वों से कम होता है, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसका लिक्विड फॉर्म और जो है सॉलिड फॉर्म, इसकी जो डेंसिटी होती है पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य तत्वों की तुलना में जो है कम होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं सूर्य एवं तारों का अधिकतम भाग हाइड्रोजन का ही बना होता है, यानी कि सूर्य और तारे जो होते हैं हमारे, उसमें जो है हाइड्रोजन का योगदान जो है ज़्यादा है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड जो है उसमें जो है हाइड्रोजन की भूमिका ज़्यादा मानी जाती है। हाइड्रोजन प्रतिचुंबकीय होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है। मान लो हम किसी पदार्थ को 2 असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो पदार्थ जो होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से जो है कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर जो है गति करता है। मतलब ऐसे पदार्थ जो होते हैं हमारे वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जैसे हो गया लोहा हो गया, सोना हो गया, उसके बाद ये हमारा हो गया हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब हमारे जो है प्रतिचुंबकीय यानी कि एंटी मैग्नेटिक जो है तत्व हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। ये तो मान लो सबको मालूम होगा, और यह आवर्त सारणी में जो है प्रथम आवर्त एवं प्रथम वर्ग में रखा जाता है। अब हम आगे देखते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले सभी ईंधनों में इसे सबसे उत्तम ईंधन माना जाता है। अगला देखते हैं हम इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। इसके नाभिक में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है,
यानी कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो है प्रोटॉन एक ही पाया जाता है, इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन पाए जाते हैं, किंतु न्यूट्रॉन जो है अनुपस्थित होता है। यानी कि आवर्त सारणी क्या है, यह एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बाकी सभी तत्वों में जो है न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य घटक होता है, यानी कि जितने भी अम्ल पाए जाते हैं उसमें जो है हाइड्रोजन जो है अनिवार्य मात्रा में जो है उपस्थित रहता है। अगला हम देखते हैं कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन एवं क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है तो इसमें विस्फोट हो जाता है। अर्थात जब हम हाइड्रोजन को क्लोरीन एवं फ्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो इसमें जो है विस्फोट होता है। उसके बाद अगला हम देखते हैं, ये हाइड्रोजन जो है हमारा, ये हाइड्रोजन जो इसे हम आवारा तत्व बोलते हैं। आवारा तत्व, इसे आवारा तत्व इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो है जो हाइड्रोजन ग्रुप है हमारा वर्ग 17 हाइड्रोजन ग्रुप के भी गुण इसमें विद्यमान होते हैं। उसके बाद जो है ये ग्रुप नंबर 1 में जो अल्कली मेटल है उसका भी गुण इसमें विद्यमान रहता है, इसलिए इसे हम लोग आवारा तत्व बोलते हैं। उसके बाद इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s1 होता है, यानी कि यह यस ब्लॉक में पाया जाता है। यस ब्लॉक में टोटल जो है हमारे 13 तत्व हैं, जिसमें से 12 जो है मेटल है और यही हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद है कि यह एक अधातु है। आप लोग इतना जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हाइड्रोजन जो है प्रकृति में पाया जाने वाला जो है सबसे हल्का तत्व है। इसके जो है 3 आइसोटोप होते हैं। इसमें पहला जो हमारा है 1H1, दूसरा जो है 1H2, तीसरा जो है 1H3। इसे जो है हम लोग कहते हैं प्रोटियम, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम जो है यह सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है, सबसे हल्का हाइड्रोजन। प्रकृति में यह जो है लगभग 99% पाया जाता है। ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम को हम लोग जो है भारी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। उसके बाद ट्राइटियम, ट्राइटियम जो है रेडियो एक्टिव का गुण प्रदर्शित करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 1H1, यानी कि प्रोटियम को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो H2O यानी कि साधारण जल का निर्माण होता है, जिसका जो है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु भार जो है 18 होता है। आइए देख लेते हैं इसका भाव कैसे निकला है। H2O, हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है 1 होता है, इसके जो है 2 परमाणु हैं, 2 से गुणा कर लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार जो है 16 होता है, इसलिए 2 + 16 = 18। उसके बाद 1H2 को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो DTO यानी कि भारी जल का निर्माण होता है। इसका जो है एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार जो है 20 होता है। D2O यानी कि इसका जो है परमाणु भार जो होता है 2 होता है, गुणे प्लस ये वाला 2 परमाणु इसमें उपस्थित है 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का जो है 16 होता है, इसलिए 4 + 16 = 20 हो जाएगा। DTO की खोज जो है यूरे नामक साइंटिस्ट ने सन 1931 में की थी। सन 1931 में की थी। उसके बाद सन 1934 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आगे देख लेते हैं D2O। D2O को हम लोग गुरु जल भी बोलते हैं।
D2 का यूज जो है हम न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका उपयोग हम न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद किसी रिएक्शन में तुरंत, सॉरी यहाँ पर होगा तुरंत, किसी रिएक्शन में तुरंत निकला हुआ हाइड्रोजन नवजात हाइड्रोजन कहलाता है। यानी कि जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसमें फर्स्ट फेज में ही जो हाइड्रोजन बनता है उसे हम नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। नवजात हाइड्रोजन जो है सामान्य हाइड्रोजन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, अगला इसमें इसे जो है थोड़ा हम लोग मिटा देते हैं। इसमें पॉइंट मारा गया है कि सभी क्षार धातु यानी कि ग्रुप नंबर 1 के जितने भी धातु GROUP, सभी क्षार धातु जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी कि सभी क्षार धातु यानी कि ग्रुप नंबर 1 के जितने भी तत्व हैं, ये सभी तत्व जो है जब जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, जो है वो हम लोग पढ़ेंगे हीलियम के बारे में।